सभी विद्यार्थिनी विद्यार्थियों को मेरे नमस्कार। अभी तक हमने भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत या निर्गुण पंथ के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत या संत मत के अंतर्गत विभिन्न अंशों पर हमने ध्यान दिया है। संत मत के धार्मिक पक्षों के बारे में, संत मत के दार्शनिक पक्षों के बारे में, संत मत के साधना पक्ष के बारे में भी हमने ध्यान दिया है। आज हम इस क्लास के अंतर्गत संत मत पर विविध संप्रदायों के प्रभाव के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। संत मत पर विविध संप्रदायों का प्रभाव है। देखिए, संत मत पर विविध संप्रदायों का प्रभाव पड़ा है। संत संप्रदाय की विकास परंपरा में अनेक संप्रदायों ने अपना प्रभाव दिखाया है। संत संप्रदाय की विकास परंपरा में हम लोग निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत विविध संप्रदायों के प्रभाव के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। हम लोग अध्ययन करते हुए आ रहे हैं संत मत के सिद्धांतों के बारे में या संत मत के दर्शन के बारे में, और संत मत पर विभिन्न साहित्यों के प्रभावों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। और उनमें सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य का प्रभाव ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। संत संप्रदाय की विकास परंपरा में सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य का प्रभाव पड़ा है। देखिए, हमने सिद्ध साहित्य के बारे में, नाथ साहित्य के बारे में और जैन साहित्य के बारे में अध्ययन करते समय ही हमने देखा है सिद्धों का प्रभाव या नाथों का प्रभाव और जैनों का प्रभाव भक्तिकालीन साहित्य के अंतर्गत, निर्गुण भक्ति के अंतर्गत या निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत संत मत पर पड़ा था। ऐसा भी हमने अध्ययन किया है। उनमें सिद्ध साहित्य का प्रभाव देखिए, सिद्ध साहित्य का प्रभाव है। और सिद्धों के बारे में, सिद्ध साहित्य के बारे में, सिद्धों के उपदेशों के बारे में या सिद्धों की वाणी के बारे में, सिद्धों की भाषा के बारे में और इन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया है। सिद्ध साहित्य की अनेक विशेषताओं का प्रभाव संत साहित्य पर पड़ा था। देखिए, सिद्ध साहित्य की अनेक विशेषताओं का प्रभाव संत साहित्य पर पड़ा था। उनमें जाति पांति के भेदभावों का निराकरण एक महत्वपूर्ण बिंदु है। किस साहित्य के अंतर्गत? सिद्ध साहित्य के अंतर्गत। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आने वाले कवियों ने जाति पांति के भेदभावों का खंडन किया था या जाति पांति के भेदभावों का निराकरण पर उन्होंने बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया था। देखिए, किनको? जाति पांति के भेदभावों के निराकरण को और तत्कालीन समाज में व्याप्त जो ऊंच नीच की भावना है उस भावना को दूर करना चाहा किन्होंने? सिद्ध कवियों ने। और उन्होंने क्या किया है? रूढ़ियों का खंडन किया था, अंधविश्वासों का खंडन भी किया था, बाह्य आडंबरों का भी खंडन किया था। किन्होंने? सिद्ध कवियों ने। और निजी अनुभूतियों के द्वारा काव्याभिव्यक्ति पर इन्होंने ध्यान दिया था। किन्होंने? सिद्ध कवियों ने। उन कवियों से प्रेरणा लेकर संत कवियों ने क्या किया था? निजी अनुभूतियों के द्वारा काव्यों की अभिव्यक्ति पर इन्होंने बहुत बल दिया था। किसने बल दिया था? संत मत के कवियों ने। उन्होंने, किन्होंने? संत मत के कवियों ने क्या किया है? उलटबासियों का प्रयोग किया था अपनी रचनाओं में और प्रतीकों का भी इन्होंने प्रयोग किया था। देखिए, उलटभाषियों पर सिद्धों की वाणी का प्रभाव पड़ा था, ऐसा भी हमने ध्यान दिया है। इससे पहले ही
उलटबासियाँ इनके लिए कौन विख्यात माने जाते हैं? संत मत के अंतर्गत कबीरदास विख्यात माने जाते हैं। देखिए, बरसे कंबल भीगई पानी, यहाँ पर देखिए एक प्रसिद्ध उलटबासी मानी जाती हैं। किनकी? कबीरदास की उलटबासी मानी जाती हैं। उलटबासियों के लिए भक्ति काल के अंतर्गत, संत मत के अंतर्गत कबीरदास एक विख्यात कवि माने जाते हैं। कबीर की उलटबासियों पर किनके साहित्य का गहरा प्रभाव पड़ा था? सिद्धों के साहित्य का गहरा प्रभाव पड़ा था। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आगे आगे कबीर की उलटबासियों के बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे। और नाथ साहित्य पर देखिए, नाथ साहित्य पर या नाथ साहित्य का प्रभाव संत मत पर पड़ा था, ऐसा भी हमने अध्ययन किया है। नाथ संप्रदाय का संत पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। संत साहित्य पर नाथ संप्रदाय का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, ऐसा कहने में कोई संदेह नहीं है। संत मत का सीधा विकास देखिए, संत मत का सीधा विकास नाथ संप्रदाय से हुआ था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, संत मत का सीधा विकास नाथ संप्रदाय से हुआ है। देखिए, नाथ संप्रदाय से संत कवियों ने किन किन पर अपनी प्रेरणा लेने का प्रयास किया था? योग साधना को ले लिया था संत कवियों ने। किन्होंने? संत कवियों ने क्या ले लिया था? योग साधना को ले लिया था। कहाँ से ले लिया था? नाथ संप्रदाय से ले लिया था। किसने ले लिया था? संत कवियों ने। और साधनात्मक रहस्यवाद को भी स्वीकार किया था। कहाँ से स्वीकार किया था? संत कवियों ने नाथ साहित्य से, या नाथों के यहाँ पर देखिए मार्ग से संत कवियों ने क्या किया था? योग साधना को ले लिया था और साथ साथ साधनात्मक रहस्यवाद को भी इन्होंने ले लिया था। देखिए, ఇదంతా మనం గత క్లాసులలో చూసాము. అయినా కూడా ఇంకొద్దిగా లోతైన అధ్యయనం అవసరమనే కాన్సెప్ట్తోని మనం ఈ క్లాసును చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. और उसके बाद में देखिए, संतों ने योग साधना के परंपरागत रूप हैं। इंगला है, षट चक्र है और सहस्र दल कमल है, कुंडलिनी योग है और ब्रह्मारंध्र है और सहज समाधि को ग्रहण कर लिया था। किन्होंने? संत मत के कवियों ने। कहाँ से लिया था इन्होंने? नाथों की योग साधना से ले लिया था। देखिए, और योग साधना के जो मुख्य तत्व माने जाते हैं, कौन सा? इंगला है और पिंगला है, षट चक्र है। षट चक्रों के बारे में भी हमने विगत क्लास में अध्ययन किया है। सहस्र दल कमल है, कुंडलिनी योग है, ब्रह्मरंध्र है, सहज समाधि को ग्रहण कर लिया था संत कवियों ने। कहाँ से ग्रहण कर लिया था? नाथ साधना से या नाथों की योग साधना से इन सभी तत्वों को स्वीकार किया था। किसने? संत मत के कवियों ने। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में देखिए, नाथ संप्रदाय के प्रभाव को देखकर, देखिए नाथ संप्रदाय के प्रभाव को देखकर एक बार तुलसीदास अचरज हो जाते हैं। अपना आश्चर्य व्यक्त किया था। किसने? तुलसीदास ने। देखिए, तुलसीदास ने सर्वत्र व्यापी नाथ पंथियों को देखकर, और नाथ पंथियों में क्या है? प्रसिद्ध नाथ माने जाते हैं गोरखनाथ हैं। और गोरखनाथ के द्वारा जो प्रवर्तित मार्ग है, उसी मार्ग को हम क्या कहते हैं? योग मार्ग कहते हैं। यहाँ पर देखिए, उस योग मार्ग को ध्यान में देकर क्या है? ध्यान देते हुए तुलसीदास ने क्या कहा था? गोरख जगायो जोग, भगति भगायो भोग माना था। किसने? तुलसीदास ने माना था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। तुलसीदास ने क्या कहा था? गोरख जगायो जोग, भगति भगायो भोग माना था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर देखिए, कभी कभी
इसके बारे में प्रश्न आने की संभावना है। यहाँ पर आ रहा है, कभी कभी यह प्रश्न पूछा जा रहा है, किनका कथन है और किसे दृष्टि में रखकर तुलसीदास ने यह कथन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। किसे दृष्टि में रखकर? गोरखनाथ के द्वारा प्रवर्तित योग को अपनी दृष्टि में रखकर क्या कहा था तुलसीदास ने? गोरख जगायो जोग, भगति भगायो भोग माना था। यहाँ पर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, गोरखनाथ ने क्या किया था? अपनी योग साधना से एक प्रकार से जगाने का, लोगों को जगाने का प्रयास किया था। किसने? गोरखनाथ ने। किसके माध्यम से? योग के माध्यम से। यहाँ पर देखिए, और हम कह सकते हैं संत साधना में या संत साधना की जो पद्धति है, उस पद्धति के दो पक्ष हैं। एक भक्ति है और इसके अंतर्गत हमने किसको देखा है? रहस्यवाद को देखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है। संत साधना की जो पद्धति है कौन सी? यहाँ पर देखिए, दो पक्ष हैं। एक पक्ष है यहाँ पर भक्ति है। यह भक्ति क्या है? निर्गुण भक्ति है, निराकार भक्ति है, निर्विकार भक्ति है, अकल्पनीय भक्ति है, अगम्य भक्ति है। यहाँ पर देखिए, अगोचरणीय भक्ति है। इस प्रकार हमने देखा है भक्ति के बारे में, या निर्गुण संतों की भक्ति के बारे में, और उनकी भक्ति के अंतर्गत हमने देखा है रहस्यवाद को देखा है। यहाँ पर रहस्यवाद किस क्षेत्र में देखा था? संतों के अनुसार संतों की भक्ति के अंतर्गत हमने क्या देखा था? रहस्यवाद देखा था। मरी रहस्यवाद अंटे ఏమిటి? रहस्यवाद और छायावाद में अंतर क्या है? छायावाद कवियों ने क्या देखा है, क्या नहीं देखा है? रहस्यवाद कवियों ने इस समस्त सृष्टि में किनको देखा है, किनको नहीं देखा है? ఇదంతా మనము गत क्लासुలలో చూడడం జరిగింది। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, संतों की जो साधना पद्धति है, उस पद्धति के दो पक्ष माने जाते हैं। एक पक्ष यहाँ पर भक्ति है, भक्ति के अंतर्गत रहस्यवाद है। और अगर हम गहराई की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, संतों की साधना पद्धति के जो दो पक्ष हैं, यहाँ पर जो दो पक्ष हैं, उन दो पक्षों में क्या है? भक्ति के अंतर्गत रहस्यवाद है। किस प्रकार का रहस्यवाद है? भावात्मक रहस्यवाद है या भावनात्मक रहस्यवाद माना जाता है। इस पर किनका गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है? किनका गहरा प्रभाव है? यहाँ पर सूफियों के सत्संग का या सूफियों का प्रभाव दिखाई देता है। देखिए, और योग, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और संतों की साधना पद्धति का एक और पक्ष है। कौन सा पक्ष है? योग है। इस योग के अंतर्गत क्या है? सहज समाधि, ऐसा भी हमने देखा है। और इसी को हम कह सकते हैं साधनात्मक रहस्यवाद कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, योग के अंतर्गत किसको देख सकते हैं? सहज समाधि। इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर साधनात्मक रहस्यवाद है। देखिए, और साधनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत हमने क्या है? इंगला है, षट चक्र है, सहस्र दल कमल है, कुंडलिनी योग है, ब्रह्मारंध्र है, सारी समाधि, ఇవన్నీ కూడా చూసాము। యోగ శాస్త్రము తెలిసిన వారికి ఈ పదాల యొక్క అర్థాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట। సింపుల్గా మనము గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది। उसके बाद में तो भक्ति आंदोलन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, వైష్ణవ భక్తి ఆందోళన్, వైష్ణవ భక్తి है। వైష్ణవ భక్తి అనగానే మనకి ఏమి గుర్తు రావాలి? సగుణ భక్తి గుర్తుకు రావాలి, సాకార భక్తి గుర్తుకు రావాలి, బహుదేవోపాసన గుర్తుకు రావాలి, అవతారవాదక సమర్థన్ గుర్తుకు రావాలి। తర్వాత ఏమి గుర్తు రావాలి మనకు? వైష్ణవ భక్తి पर क्या है? భక్తి ఆందోళన का ప్రభాव గుర్తుకు రావాలి। భక్తి ఆందోళన ఎప్పుడు, ఏ శతాబ్దంలో, ఎక్కడ ప్రారంభమైనది? అక్కడ ప్రారంభమైనటువంటి భక్తి ఉద్యమంలో సగుణ భక్తి ఉన్నదా, నిర్గుణ భక్తి ఉన్నదా? మరి దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రారంభమైనటువంటి సగుణ భక్తిని లేదా భక్తి ఉద్యమాన్ని ఎవరు ఉత్తర భారతదేశం వైపు తీసుకువెళ్ళారు, ఉత్తర భారతం వైపు కూడా వ్యాపింపజేశారు
అనేది కూడా మనం చూడడం జరిగింది। यहाँ पर देखिए संत साहित्य पर भक्ति आंदोलन का प्रभाव पड़ा था और इसके अंतर्गत क्या है वैष्णव भक्ति का प्रभाव पड़ा था और संत मत पर क्या है वैष्णव भक्ति संप्रदायों का गहरा प्रभाव पड़ा था, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर देखिए और संत मत पर क्या है रामानुजाचार्य का भी प्रभाव पड़ा था और मध्वाचार्य का भी प्रभाव पड़ा था, परोक्ष रूप से पड़ा था। यहाँ पर देखिए रामानुजाचार्य ने क्या है एक प्रसिद्ध वैष्णव संप्रदाय को चलाया था। कौन सा संप्रदाय है यहाँ पर देखिए विशिष्टाद्वैतवाद ही, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित प्रसिद्ध वैष्णव दार्शनिक संप्रदाय कौन सा संप्रदाय है विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत है। यहाँ पर देखिए और मध्वाचार्य ने भी एक प्रसिद्ध वैष्णव दार्शनिक सिद्धांत को भी इन्होंने चलाया था। मध्वाचार्य का कौन सा सिद्धांत है द्वैतवाद सिद्धांत है। इनका इन दोनों का प्रभाव परोक्ष रूप में क्या है संत साहित्य पर पड़ा था। మీరు మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు। वैष्णव भक्ति के अंतर्गत या वैष्णव भक्ति आंदोलन के अंतर्गत हैं और रामानुजाचार्य का शिष्य कौन है यहाँ पर राघवानंद जी हैं। राघवानंद जी का शिष्य यहाँ पर रामानंद जी हैं। रामानंद जी की शिष्य परंपरा में कितने शिष्य हैं 12 शिष्य हैं। 12 शिष्यों में क्या है कबीरदास भी प्रसिद्ध शिष्य माने जाते हैं। यहाँ पर देखिए रामानंद जी में क्या है सगुण भक्ति संबंधी विशेषताएं मिलती हैं क्योंकि रामानंद जी पर क्या है उनके गुरु राघवानंद का प्रभाव पड़ा था। राघवानंद का प्रभाव किन पर पड़ा था राघवानंद पर भी क्या है किन का प्रभाव पड़ा था रामानुजाचार्य का प्रभाव पड़ा था। रामानुजाचार्य का संबंध क्या है वैष्णव भक्ति आंदोलन से है और वैष्णव भक्ति संप्रदायों से है विशिष्टाद्वैतवाद से हैं और इसलिए हम कह सकते हैं परोक्ष रूप से क्या है यहाँ पर रामानंद पर भी क्या है सगुण भक्ति का प्रभाव पड़ा था। रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 है। उन 12 शिष्यों में प्रसिद्ध शिष्य हैं कबीरदास हैं। कबीरदास पर भी कभी कहीं कहीं पर क्या है सगुण भक्ति संबंधी विशेष भी दिखाई देते हैं और निर्गुण भक्ति संबंधी विशेष भी दिखाई देते हैं, बहुत कम मात्रा में दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए इसका कारण क्या है मन ముందు ముందు చూసే ప్రయత్నము చేద్దాం। రామానంद के शिष्यों की संख्या 12 है। ये 12 शिष्य कौन कौन से हैं అనేది కూడా మనం ముందు ముందు చూసే ప్రయత్నము చేద్దాం। और संत कवियों ने वैष्णवों से क्या है क्या क्या ग्रहण कर लिया है। वैष्णव भक्ति से प्रभावित होकर ये संत कवियों ने किन किन को ग्रहण कर लिया है अहिंसा तत्व को ग्रहण कर लिया है। प्रपत्तिवाद को भी इन्होंने पूर्ण रूप से ले लिया था। किन्होंने संत मत के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वैष्णवों से संत कवियों ने किन किन को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लिया था। एक है यहाँ पर अहिंसा तत्व को इन्होंने पूर्ण रूपेण ले लिया था और एक और है प्रपत्तिवाद को भी इन्होंने पूर्ण रूपेण ले लिया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बिट है। संत कवियों ने वैष्णवों से क्या क्या ग्रहण कर लिए हैं ऐसे प्रश्न भी आने की संभावना है। और कहीं कहीं पर संत मत के साहित्य में सगुण भक्ति संबंधी विशेष भी दिखाई देते हैं। अभी हमने देखा है देखिए सगुण भक्ति संबंधी विशेष भी संत मत के साहित्य में दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए नामस्मरण है। नामस्मरण सगुण भक्ति संबंधी विशेषता मानी जाती है। कीर्तन है भजन है और सत्संग है ये सभी विशेष जो है सगुण भक्ति संबंधी विशेष माने जाते हैं। सगुण भक्ति संबंधी विशेषों में क्या है राम जो है साकार राम है सगुण राम है साकार राम है उनकी लीलाओं का स्थान वैकुंठ है और उन्होंने 10 अवतारों का धारण कर लिया था। हम कह सकते हैं अवतारवाद का समर्थन मिलता है सगुण भक्ति में, वो अलग है। यहाँ पर देखिए केवल नाम स्मरण पर
राम नाम स्मरण पर तो क्या है, सगुण भक्ति संबंधी विशेषता का प्रभाव है। लेकिन नाम स्मरण है, राम नाम स्मरण सगुण भक्ति का प्रभाव है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये किस प्रकार का राम है, नाम स्मरण अलग है, यहाँ पर राम नाम स्मरण अलग है। निर्गुण नाम स्मरण किया था, किन्होंने किया था, निर्गुण भक्ति के कवियों ने। लेकिन नाम स्मरण कहाँ से आया था, सगुण भक्ति से आया था। कीर्तन करना, भजन करना, मन की पवित्रता को क्या है दृष्टि में रखकर क्या है इन्होंने क्या किया था, भजन पर ध्यान दिया था, कीर्तन पर ध्यान दिया था, సత్సంగ पर ध्यान दिया था। यहाँ पर देखिए ఇవన్నీ కూడా సగుణ భక్తికి సంబంధించిన విశేషతలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చును। కానీ మన రాముడు నిర్గుణ రాముడు, నిరాకార రాముడు, నిర్వికార రాముడు, అకల్పనీయ రాముడు, ఇవన్నీ కూడా ఏ శాఖలోని, ఇవన్నీ కూడా సంత మతలోని అని మనం చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ। उसके बाद में देखिए सगुण भक्ति द्वारा स्वीकृत ईश्वरी के नामों को यहाँ पर देखिए, राम है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर राम है और गोविंद है, हरि। यहाँ पर देखिए इनको संत कवियों ने बड़ी श्रद्धा से ले लिया था। देखिए सगुण भक्ति द्वारा स्वीकृत जो ईश्वरी के नाम जो है यहाँ पर राम है, गोविंद है, हरि आदि को संत कवियों ने बड़ी श्रद्धा के साथ ले लिया था। लेकिन हम कह सकते हैं यह राम निर्गुण राम है, निराकार राम है, निर्विकार राम है। यहाँ पर देखिए संत मत के कवियों की दृष्टि में ये गोविंद है। ये गोविंद क्या है, निर्गुण गोविंद है, निराकार गोविंद है, निर्विकार गोविंद है। इस गोविंद को हम कहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, घट घट में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सर्वत्र व्यापी हैं, ये हरि भी हैं, निर्गुण हरि हैं, निराकार हरि हैं, निर्विकार हरि हैं। यह हरि जो, ये हरि जो है घट घट व्यापी हैं, सर्वत्र इनको हम देख सकते हैं। नहीं, यहाँ पर देखिए सर्वत्र व्यापी माने जाते हैं। यहाँ पर देखिए అంటే కేవలం ఇక్కడ सगुण भक्ति द्वारा स्वीकृत ईश्वरी के नामों को ले लिया था, नामों को ही नहीं है, नाम स्मरण को ही ले लिया था। ये निर्गुण मार्ग के कवियों का नाम स्मरण जो है राम नाम स्मरण है। और उनका राम क्या है, अयोध्या के राजा दशरथ महाराज का पुत्र श्री रामचंद्र उनका राम नहीं है, उनका राम निर्गुण निराकार परब्रह्मा माने जाते हैं। और उसके बाद में देखिए ये भजन है, कीर्तन है, नाम स्मरण, ये सभी क्या है सगुण भक्ति के विशेष माने जाते हैं। लेकिन इनका नाम स्मरण अलग है, इनका कीर्तन अलग है, इनका भजन अलग है। किनका भजन, संत मत के कवियों का भजन या निर्गुण भक्ति धारा के कवियों का कीर्तन और निर्गुण भक्ति धारा के कवियों का नाम स्मरण, निर्गुण भक्ति धारा के कवियों का राम नाम स्मरण अलग होता है। यहाँ पर देखिए उसके बाद में और संत मत पर क्या है, महाराष्ट्रीय संत का प्रभाव पड़ा था, महाराष्ट्रीय संत संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था। भक्ति काल के अंतर्गत, निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत संत मत के साहित्य पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में तो क्या है 12वीं शती में या 13वीं शती में एक प्रकार से द्रविड़ देश में क्या है भक्ति आंदोलन जोरों से चल रहा था, जोर से चल रहा था भक्ति आंदोलन। धीरे धीरे महाराष्ट्र तक भी यह भक्ति आंदोलन का प्रभाव भी फैला हुआ है। और इसी संदर्भ में क्या है महाराष्ट्र में 12वीं या 13वीं शती में महानुभाव संप्रदाय का आविर्भाव हुआ था और वारकरी संप्रदाय का भी आविर्भाव हुआ था। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। कब, 12वीं शती में और 13वीं शती में महानुभाव संप्रदाय और वारकरी संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन संप्रदायों पर महानुभाव संप्रदाय
वारकरी संप्रदायों पर क्या है, संतों की विचारधारा का प्रभाव है और संतों की साधना पद्धति का प्रभाव है, या संतों की जो अभिव्यक्ति शैली का प्रभाव भी क्या है, इन दो संप्रदायों पर पड़ा था। एक संप्रदाय है महानुभाव संप्रदाय, एक और संप्रदाय है वारकरी या वारकरी संप्रदाय है। यहाँ पर देखिए, इन दो संप्रदायों का संबंध किस प्रदेश से है? महाराष्ट्रीय संत संप्रदाय से है। महाराष्ट्रीय संत संप्रदाय में कितने संप्रदायों की स्थापना हुई थी? दो संप्रदायों की स्थापना हुई थी, महानुभाव संप्रदाय, एक और संप्रदाय वारकरी संप्रदाय। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो संप्रदायों पर देखिए संतों की विचारधारा का प्रभाव है, संतों की साधना पद्धति का प्रभाव है, संतों की अभिव्यक्ति शैली का प्रभाव भी इन दो संप्रदायों पर पड़ा था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसके बाद में क्या है, महानुभाव संप्रदाय है। महानुभाव संप्रदाय की स्थापना श्री चक्रधर स्वामी ने 1194-1274 के बीच में की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री चक्रधर स्वामी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? महानुभाव संप्रदाय की स्थापना की थी। महानुभाव संप्रदाय का संबंध किस संप्रदाय से है? महाराष्ट्रीय संत संप्रदाय से है। यहाँ पर देखिए, महाराष्ट्रीय संत संप्रदाय में कौन कौन से संप्रदाय आते हैं? महानुभाव संप्रदाय आता है, वारकरी संप्रदाय आता है। ये दो संप्रदाय किस शती के हैं? 12वीं या 13वीं शती के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, और वारकरी संप्रदाय है। वारकरी संप्रदाय का दूसरा नाम यहाँ पर विठ्ठल संप्रदाय है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्ली दीप को चूदम तरवा। और इस संप्रदाय की स्थापना ज्ञानेश्वर ने की थी। ज्ञानेश्वर ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। वारकरी संप्रदाय का दूसरा नाम विठ्ठल संप्रदाय है। विठ्ठल संप्रदाय का संबंध महाराष्ट्रीय संत संप्रदाय से है। विठ्ठल संप्रदाय किस संप्रदाय का दूसरा नाम है? वारकरी संप्रदाय का दूसरा नाम है वारकरी संप्रदाय। या विठ्ठल संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ज्ञानेश्वर ने की थी। ज्ञानेश्वर का संबंध महाराष्ट्रीय संत संप्रदाय से है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने, ज्ञानेश्वर ने क्या है, अद्वैतवादी सगुण मत पर और ध्यान देते हुए भक्ति भावना का समन्वय भी किया था। देखिए, ज्ञानेश्वर में क्या है, अद्वैतवादी दर्शन का प्रभाव है और साथ साथ सगुण मत का प्रभाव है। और इन दोनों में क्या है, समन्वय लाने का प्रयास क्या है, भक्ति के माध्यम से या भक्ति भावना के माध्यम से इन्होंने समन्वय लाने का प्रयास किया था। किसने? ज्ञानेश्वर ने। किस संप्रदाय के अंतर्गत? विठ्ठल संप्रदाय के अंतर्गत या वारकरी संप्रदाय के अंतर्गत हैं। इस संप्रदाय से प्रभावित हो जाते हैं। इस संप्रदाय से या किस संप्रदाय से? ये विठ्ठल संप्रदाय से या वारकरी संप्रदाय से या उसके सिद्धांतों से या उस संप्रदाय के कवियों की विचारधारा से या उनकी साधना पद्धति से या उनकी अभिव्यक्ति शैली से बहुत प्रभावित होते हैं। कौन? नामदेव या संत नामदेव बहुत क्या है, प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित होकर महाराष्ट्रीय संत संप्रदाय के अंतर्गत एक विख्यात संत के रूप में हमारे सामने आते हैं। कौन आते हैं? नामदेव आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और नामदेव की जो भक्ति है, दो प्रकार की हम प्राप्त कर सकते। दो प्रकार की भक्ति दिखाई देती है नामदेव की भक्ति में। एक भक्ति यहाँ पर सगुण भक्ति है, एक और भक्ति यहाँ पर निर्गुण भक्ति है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। संत नामदेव की भक्ति सगुण भक्ति की छाया दिखाई देती है और निर्गुण भक्ति की छाया भी दिखाई देती है। और ये संत नामदेव पर या उनकी साधना पर क्या है, वारकरी संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था या विठ्ठल संप्रदाय का भी प्रभाव पड़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट। किन पर पड़ा था? संत नामदेव पर पड़ा था। देखिए, మనకు మొట్టమొదటిసారిగా ఒక భక్తి కాలంలో ఒక మొట్టమొదటి భక్తుడు మనకు పరిచయం అవుతా ఉన్నాడు. అతను
సగుణ భక్తుడైనా కానివ్వండి లేదా నిర్గుణ భక్తుడైనా కానివ్వండి, మొట్టమొదటి భక్తుడు మనకు పరిచయం అవుతున్నాడు కనుక ఎవరతను नामदेव। यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य में भक्ति परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय नामदेव को ही दिया जाता है। हिंदी साहित्य में भक्ति की परंपरा की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? नामदेव ने की थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखिए उसके बाद में देखिए संत मत पर सूफी धर्म या इस्लाम धर्म का भी प्रभाव पड़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए संत मत पर सूफी धर्म का प्रभाव पड़ा था या इस्लाम धर्म का भी प्रभाव पड़ा था। और संत मत पर इस्लाम धर्म का प्रभाव पड़ा था, इसमें कोई संदेह नहीं है। संत कवियों की जो अनेक विशेषताएं हैं, उन अनेक विशेषताओं में क्या है, एक विशेषता यहाँ पर निर्गुणोपासना। निर्गुणोपासना का समर्थन किया था संत मत के कवियों ने। और साथ साथ क्या है, वर्ण व्यवस्था का और मूर्ति पूजा का खंडन किया था संत मत के कवियों ने। इस पर इस्लाम धर्म का प्रभाव है। एकेश्वरोपासना पर ध्यान दिया गया है। अवतारवाद का खंडन दिया गया है। बहुदेव उपासना का भी खंडन किया था। और इनकी शैली जो खंडन मंडन की शैली है, और इन पर या संत मत के कवियों की जो शैली है, यहाँ पर इन पर क्या है, सूफी धर्म का प्रभाव पड़ा था, इस्लाम धर्म का भी प्रभाव पड़ा था। संत मत पर सूफियों के सत्संग का भी प्रभाव दिखाई देता है। संत मत पर सूफियों के सत्संग का भी प्रभाव भी पड़ा था, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूफियों के सत्संग से प्रभावित होकर संत कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रेम तत्व को बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया था। संत मत के कवियों ने यहाँ पर देखिए सूफियों के सत्संग से प्रभावित होकर संत कवियों ने क्या है, अपनी रचनाओं में क्या है, प्रेम तत्व को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। किसने? संत कवियों ने। सूफियों के सत्संग से प्रभावित होकर संत कवियों ने बहुत इंपॉर्टेंट भावात्मक रहस्यवाद को बहुत विशेष पूर्ण स्थान दिया है, विशेष ध्यान दिया है। किसने? संत मत के कवियों ने। किन से प्रभावित होकर? सूफियों से प्रभावित होकर। सूफियों के सत्संग से प्रभावित होकर संत कवियों ने भावात्मक रहस्यवाद को बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया था। देखिए, और सूफियों ने क्या किया था? सूफियों ने परमात्मा की कल्पना प्रेयसी के रूप में की है। सूफियों ने परमात्मा की कल्पना प्रेयसी के रूप में की है, लेकिन संतों ने परमात्मा की कल्पना पति के रूप में की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए। पर यदि संत मत के साहित्य पर विभिन्न संप्रदायों का ప్రభావం है, बहुत बहुत ఇంపార్టెంట్ है। ఈ అంశాలను మనం ఏం చేయాలి? कबीर दास మీద अप्लाई చేయాలి। कबीर की भक्ति भावना पर या कबीर के दर्शन पर और कबीर की जो समाज सुधार जो भावना है, इन पर क्या है, इन सभी संप्रदायों का ప్రభాव పడా था। ఇవన్నీ మనం తెలుసుకుంటే కబీర్ దాస్ గురించినటువంటి ఏ ప్రశ్న వచ్చినా కూడా మనము సింపుల్గా చేసే అవకాశము ఉంటుంది। కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి? ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి పాయింట్ను మీరు ఏం చేయాలి? క్యాచ్ చేయాలి। క్యాచ్ చేసేసి దాన్ని ప్రశ్న రూపంలోకి మార్చుకొని కొద్దిగా అవగాహన పూర్ణంగా మనం ముందుకు వెళితే మనకు క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉన్నా, ప్రశ్నలు ఎలా ఉన్నా కూడా సింపుల్గా ఆన్సర్ చేసేటువంటి స్థితిలోకి మనము వచ్చే అవకాశము ఉన్నది। మరి మనం ముందు క్లాసులో కలిసే ప్రయత్నం చేద్దాం। ధన్యవాద్। జై హింద్ और जय हिंदी हैं।